बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट केपी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त से चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इतना खुशबूदार और मज़ेदार सा चाइनीज़ पुलाव बनकर तैयार होगा। आज से पहले इतने मज़े का पुलाव आपने कभी भी नहीं खाया होगा। रेसिपी बनाना बहुत आसान है, बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ कप कुकिंग ऑयल का ले लिया है, कढ़ाई में इसे ऐड कर दिया है। 3 अदद प्याज ले लिए थे, इन्हें स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो ऐड कर दिया है। अब हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर जो है वो गोल्डन आ चुका है। अब इसमें 1 टीस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। 2 से 3 मिनट इसे फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट इसे फ्राई कर लिया। अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया है। हाफ कप मैंने बोनलेस और हड्डी वाला चिकन मिक्स ले लिया। इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, अब मैं वो ऐड कर दूंगी। अगर आपने सिर्फ बोनलेस चिकन का यूज़ करना है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। 6 से 7 मिनट इसे फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। 6 से 7 मिनट मैंने इसे फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें हाफ कप मटर ऐड कर दूंगी। अगर आपने इसमें से कोई वेजिटेबल नहीं ऐड करनी तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 अदद बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च ऐड कर दी है। मैं गाजर और बंद गोभी नहीं ऐड कर रही, अगर आपने ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 2 अदद आलू ले लिए थे, इस तरह से मैंने लंबा स्लाइसेस में कट कर लिया, वो ऐड कर दिया है। 2 अदद बारीक चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर दिए। अब हम 4 से 5 मिनट इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतने मज़े का और खुशबूदार चावल के एक एक दाने में जायका होगा। इतने मज़े का आज से पहले आपने कभी भी पुलाव नहीं खाया होगा। रेसिपी बनाना बहुत आसान है, बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इसका मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेंगे। हाफ कप मैंने दही ले लिया, इसे बाउल में ऐड कर दिया है। दही में हम सारी स्पाइसेस ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे। 2 टीस्पून अब मैं इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर दूंगी। बिरयानी मसाला आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा पुलाव में। हाफ टी स्पून अब मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम पुलाव को स्पाइसी बनाएंगे, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा स्पाइसेस का यूज़ करूँगी। 1 टीस्पून अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा। 1 टीस्पून अब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून अब इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। हाफ टी स्पून ही अब इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिए। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर तैयार करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार से बनकर तैयार हो। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। अभी जो हमने दही में स्पाइसेस मिक्स की हैं अब हम वो इसमें ऐड कर देंगे। दही में स्पाइसेस मिक्स करने से अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। 4 से 5 मिनट अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप किसी की दावत कर रहे हैं तो दावत पर आपने ये मज़ेदार सा पुलाव ज़रूर बनाकर तैयार करना है। यकीन करें इस पुलाव ने आपके दस्तरखान को और भी ज़्यादा चार चांद लगा देने हैं, क्योंकि ये बनता ही इतने मज़े का है। हाफ टी स्पून अब इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देना है। ज़ीरा ऐड कर दिया। अब हम 4 से 5 मिनट सब्जियों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।
और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। 1.5 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिए। इस पॉइंट पर आप नमक चख सकते हैं, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो नमक आप और भी ऐड कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए अब कवर करके रख देना है ताकि वेजिटेबल्स और चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने कवर करके रख दिया था। कवर अब मैं उतार लूँगी। चिकन और वेजिटेबल्स जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। अभी से ये जितने मज़े का लग रहा है इससे ज़्यादा ये खाने में लगता है। अभी तो इसमें राइस ऐड होंगे तब ये पुलाव और भी ज़्यादा मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा। 2 कप मैंने चावल ले लिए थे, 15 मिनट भिगो के रख दिया था, पानी निकाल लिया है, चावल ऐड कर दिए। 3 से 4 अदद अब इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देनी है। 2 से 3 मिनट अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा ज़ोर से चम्मच मत लाइएगा वरना चावल टूट जाएंगे। अब हम इसमें 2.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड कर दिया है। अब 2 से 3 मिनट दोबारा इसे मिक्स कर लेना है। दस मिनट के लिए अब इसे कवर करके रख देंगे ताकि पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। इस मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह जब आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। कवर अब मैं उतार लूँगी। पानी जो है वो ड्राई हो गया है। अभी इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दूँगी ताकि चावल में और भी प्यारा सा कलर आ जाए। ऑप्शनल है, अगर आपने इसे स्किप करना है आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फूड कलर ऐड कर दिया। अब 5 मिनट के लिए दोबारा इसे कवर करके रख देना है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए चावल का एक एक दाना जो है वो खिला खिला बना है। अब मैं इस मज़ेदार से पुलाव को डिश आउट कर लूँगी। रायते, अचार और सलाद के साथ इसे सर्व करें। जितना ये दिखने में मज़े का लग रहा है इससे ज़्यादा ये खाने में लगता है। रेसिपी को आपने ज़रूर बनाकर तैयार करना है। इंशाल्लाह जब आप एक दफ़ा रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे तो आप इसी तरह से बार बार रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बनता ही इतने मज़े का है और बहुत इजी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।